गर्भावस्था में प्रवास से पहले या बाद के अंदर गर्भवती जो महिलाएं हैं उनके अंदर अचानक ही एकाएक मृगी का रोग उत्पन्न हो सकता है और उसके साथ में स्पाज्म, आक्षेप आदि आ सकते हैं। उसको खींचन हो सकती है। ये जल्दी जल्दी होने लगता है अगर, और गर्भावस्था से पहले और कभी भी गर्भावस्था के बाद में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें इन प्रकार के जो खींचन होता है उसका इतिहास अगर ना भी पाया जाए तो भी ये जो अगर रोग हो जाता है तो उसे एक्लैम्पशिया कहते हैं, जिसे सूती का शेप भी कहते हैं। मैं डॉक्टर JS रंधावा, जयपुर का एक होम्योपैथ। इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्लैम्पशिया क्या है, उसके क्या कारण हैं, वो कितने प्रकार का है, उसके क्या सिम्टम्स हैं और उसका क्या होम्योपैथिक उपचार किया जा सकता है, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। सूती का जो महिला है उसके अंदर जब एक्लैम्पशिया होता है तो ये बहुत ही एक घातक बीमारी हो जाती है। इसके अंदर प्राण जाने की भी बहुत ज़्यादा आशंका रह जाती है। इस रोग के अंदर जो आक्षेप होते हैं या जो स्पाज्म होते हैं उसके जो बाहरी लक्षण हैं, जो मेरे पुराने वीडियो है एपिलेक्सी जिसके अंदर मृगी रोग के बारे में बताया गया था, आप उसको भी विस्तार से देख सकते हैं। उस तरह के कुछ कुछ लक्षण इसके अंदर भी दिखाई देते हैं। एक्लैम्पशिया और एपोलेक्सी जिसे मृगी कहते हैं ये सहसा ही हो जाया करती है। स्वस्थ जो प्रसूति है या जो गर्भवती महिला है उसके अंदर ये चलते फिरते भी हो सकती है। उसका जो काम धंधा है वो करते करते सहसा उसको इस तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। वो अचानक ही चिल्लाकर उठती है, तुरंत ही उसको स्पाज्म, आक्षेप आ जाते हैं। घर के सभी जो आदमी हैं वो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं उन्हें देखकर अचानक डर भी जाते हैं और घबरा जाते हैं। निम्न श्रेणी के जो लोग हैं वो इसे अक्सर देखकर प्रसूति के अंदर ये समझते हैं कि उसके अंदर भूत का प्रकोप हो गया है, जबकि ये उनका अंधविश्वास है और वो इस कारण से फिर भूत पकड़ने वाले ओझाओं के चक्कर काटने शुरू कर देते हैं। स्पाज्म के अंदर कई बार देखा गया है कि ये बहुत देर तक रह सकते हैं और कभी ये जल्दी जल्दी भी आ सकते हैं। ये थोड़ी देर के लिए रहते हैं और उसके बाद में फिर ये थोड़ा सा ठीक भी हो जाते हैं। इसके अलावा जिसके सभी जो लक्षण हैं मृगी रोग के समान ही होते हैं। एक्लैम्पशिया और एपोलेक्सी जो है, जिसे सूती का शेप और मृगी को हम लोग डिफ्रेंशिएट जब करते हैं तो ये वैसे तो ये दोनों ही अलग और स्वतंत्र बीमारियां हैं। एक्लैम्पशिया जो है ये बहुत कम स्त्रियों में होती है। 1000 प्रसूति जो महिलाएं हैं उसके अंदर ये 2 या 3 ही होती हैं और ये 6 महीने तक का जब वो गर्भ धारण हो जाता है तो उसके बाद में कई बार ये होती है, उससे पहले नहीं होती। साधारणतः प्राइम पैरा जो प्रसूति है उसके अंदर जब प्रवास का जब दर्द शुरू होता है, उसका जब जरायु यूट्रस का मुंह खुलना शुरू होता है, ठीक उसी समय जब संतान होने वाली होती है और उसके बाद में ही एकाएक ये बीमारी हो सकती है। अंग्रेजी के अंदर इसको पहली बार जो गर्भवती होती हैं या एक संतान की जो माताएं हैं उसके अंदर प्रीम पैरा जो एक्लैम्पशिया है वो अधिक होता है और अधिक जो संतान वाली माताएं होती हैं उनके अंदर मल्टी पैरा एक्लैम्पशिया होता है। डॉक्टर फ्रैंक्स का कहना है कि जिन प्रसूति महिलाओं के अंदर गर्भावस्था के समय में एल्बुमिनेरिया होता है, यानी पेशाब के अंदर जब एल्बुमिन आता है और उसके बाद में किसी किसी को ये एक्लैम्पशिया हो सकता है। अगर पूरे महीने के गर्भ के समय में अर्थात 10वें महीने के आसपास देखा जाए तो भी इस तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। प्रवास के समय में एक्लैम्पशिया है जो सूती का शेप है ये होता है फिर उसको, जो प्रसूतिका के मरने की आशंका को कम कर देता है, क्योंकि उस समय अगर किसी तरह से अगर प्रवास करवा दिया जाए तो ये जो आशंका है बहुत कुछ दूर हो जाती है। परंतु अगर ये बीमारी 7वें 8वें महीने के अंदर होती है तो फिर ये विशेष भय वाली स्थिति हो सकती है। गर्भ के अंत के कई महीनों के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, यूट्रस के अंदर जब संकोचन होता है, उस समय गर्भस्राव तब उसको आता है और उसके कारण उसकी फिर मृत्यु हो सकती है। प्रवास का जो दर्द है आरंभ के जो महीने हैं उसके अंदर स्पाज्म लिए हुए आरंभ होता है
और स्वाभाविक ही प्रवास में फिर उसको बाधा पड़ती है। प्रवास के जो दर्द के अंतिम भाग के अगर ये स्पाज्म आता है तो फिर भ्रूण जल्दी ही निकल जाता है और बच्चा हो जाने के बाद में अक्सर ये जो स्पाज्म या आक्षेप है ये आरंभ हो जाते हैं उसको। जो जरायु या यूट्रस के स्वाभाविक संकोचन की जो शक्ति है का फिर हवास होना शुरू हो जाता है, वो कमज़ोर हो जाती है। उसके साथ ही उसको बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हेमरेज होती है, फूल अटकना जिसे कहते हैं, जरायु के अंदर प्रदाह हो सकता है। इस तरह के कई उपसर्ग उसको प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। प्रवास का जो दर्द है वो आरंभ होने के बाद में उसके जो आक्षेप शुरू होते हैं, उसके बाद में उसका जो प्रवास का दर्द है वो फिर आरंभ हो जाता है और जल्दी जल्दी उसको फिर संतान हो जाती है। ये जो लक्षण प्रसूता और संतान दोनों ही फिर उसके लिए फिर शुभ होते हैं। एक्लेम्पशिया के क्या भावी फल हो सकते हैं? इस रोग को आरोग्य होने में कई बार बहुत ज़्यादा संदेह हो जाता है। इसलिए जब गर्भावस्था के अंदर अगर ये मृगी की तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, इस तरह के आक्षेप दिखाई देते हैं, स्पाज्म दिखाई देता है, तो ये अक्सर एक्लेम्पशिया ही होता है और तुरंत ही उस गर्भावस्था महिला को फिर पास के हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी के अंदर ले जाएं और वहाँ पर उसका उपचार करवाएं। जब महिला को फिर ये एक्लेम्पशिया हो जाता है तो उसका फिर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक जो घर के सदस्य हैं उन्हें उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करनी चाहिए। 6 माह का जब गर्भ हो जाता है और उसके बाद में प्रति मास उसकी फिर परीक्षा करानी चाहिए। पेशाब के अंदर एल्बुमिन है, उसकी भी जांच लगातार कराते रहें ताकि पहले से ही उसका सिम्टम्स का निदान कराया जा सके। अगर पहले से ही सावधान रहेंगे तो ये सिम्टम्स बहुत कम हो सकते हैं। होम्योपैथिक जो औषधियाँ इसके अंदर इस्तेमाल की जाती हैं वह व्यक्ति के कॉन्स्टिट्यूशन और उसके किस प्रकार के सिम्टम्स हैं, उसकी क्या इंटेंसिटी है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर होता है। यहाँ पर जो पैसिफ्लोरा मदर टिंचर है उसकी 30 से 40 बूंदें हर 1-2 घंटे के ऊपर अगर देते रहें तो उससे भी एक्लेम्पशिया के अंदर बहुत ज़्यादा आराम होता है। साधारणतः जो एक्लेम्पशिया के अंदर दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं उसके अंदर बेलाडोना है, एट्रोपिन, सल्फ़र है, कुप्रम, जेल्सीनियम, हायोस्काइमस, लेकेसिस, ओपियम, प्लेटिना, स्ट्रेमोनियम इत्यादि देते हैं। जबकि एपिलेप्सी जो है मृगी है उसके अंदर दवाइयाँ आप मेरे अलग से जो वीडियो बनाए उसके अंदर देख सकते हैं। यहाँ पर उसको बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। गर्भावस्था के अंदर जब पेशाब के अंदर एल्बुमिन आता है तो हेलोनियम जो मदर टिंचर है उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं और उसके जो एक्लेम्पशिया की आक्रमण की आशंका है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। बच्चों के अंदर जब दांत निकलने के समय में उसके जो स्नायु मंडल है, नर्वस सिस्टम है, उसकी कमजोरी के कारण अगर इन्फेंटाइल कन्वल्जन आता है उसको बाद में प्रवास के बाद में अगर चोट लग जाती है और उसको एक्लेम्पशिया अगर होता है तो उस समय अभी कुछ दवाइयाँ दी जा सकती हैं। इसके अंदर जो कन्वल्जन है वो 6 महीने की उम्र के बाद में उसको अक्सर आना शुरू होता है। ये दांत निकलने के समय में भी बढ़ सकता है, दांतों के इरिटेशन के कारण भी ये हो सकता है। शरीर में एक तरह का आक्षेप इसमें आता है। इसके अंदर उसको ऊंचा बुखार हो सकता है, वमन आदि के लक्षण भी दिखाई देते हैं, मस्तिष्क रोग भी दिखाई देता है। 2 वर्ष की उम्र के बाद में बच्चों के अंदर जो आक्षेप है या जो मृगी का संदेह है वो करना चाहिए। अगर उससे पहले है तो ये एक एक्लेम्पशिया के ही कारण हो सकता है। एनेनिंथस क्रोकेटा लो पोटेंसी के अंदर भी दे सकते हैं और हाई मदर टिंचर के अंदर भी दे सकते हैं। ये एक एक्लेम्पशिया की उत्तम दवा है। पर मैंने जो भी होम्योपैथिक दवाइयाँ बताई हैं वह किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह पर ही लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको मिस ना हो सके। आप इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के अंदर भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। अगर आपका कोई सुझाव हो या कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, का उत्तर देने की पूरी चेष्टा करूँगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो के अंदर एक नई
रोचक जानकारी के साथ में। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें।